हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस ऊर्जा में रहेंगे, क्या आ रहा है आपके लिए और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, हम वो सब देखने वाले हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको मैसेज देगी, गाइड करेगी कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। एंड येस गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है, इससे आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता काली, जय स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या प्रभाव रहेगा। लिब्रा तुला राशि, 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आपका कम्युनिकेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कम्युनिकेशन का बहुत इफेक्ट रहेगा, ठीक है। जेमिनी की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, दूसरा आपका है सेजिटेरियस। ओके, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट आप लोग रहने वाले हैं अगस्त मंथ में। बहुत ही कॉन्फिडेंस की एनर्जीज मुझे आ रही है, फायर ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जिसे कहते हैं ना कि वाह, मुझे यहाँ पर ग्लोब नज़र आ रहा है आपके लिए, और जैसे कि आप कुछ पा रहे हो, कुछ सक्सेस, आप मतलब किसी चीज़ कुछ अचीव आप कर रहे हो। भाई आपका जो थ्रोट चक्र है ना बहुत एक्टिवेट रहेगा, ओपन रहेगा, बैलेंस रहेगा, बहुत खुल कर के आप पहली बात तो बोलने वाले हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। आप अपनी बातों को ठीक से बोल पाओगे, दूसरों तक पहुंचा पाओगे, दूसरों को समझा पाओगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई पीक पर रहने वाला है इस वक्त में। और यहाँ पर ना कोई ऐसा नहीं है कि आप खुल करके बोलोगे, ठीक है। जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसा प्रेजेंट करने वाले हो, आप किसी चीज़ को छुपाओगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। अभी वो किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, ये आपको मैटर नहीं करेगा। बस आप खुल करके जो आपके अंदर है वो आप बोलोगे, और आपकी बातों से ना बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी। कहने का मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जो आप जैसा मतलब आप बोलोगे ना, मतलब वैसा जो आप समझाना चाहोगे सामने वाला समझेगा। बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। इवन अगर कहीं मिसकम्युनिकेशंस भी हुए हैं आपके, कहीं बातें समझ मतलब मिसगाइड भी हुए हैं आप लोग, या फिर कुछ चीज़ें आपके रिश्तों में, या फिर जो भी आप जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के बीच में, आप एक दूसरे को समझा नहीं पाए हैं, तो वहाँ पर भी वो क्लैरिटी आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप लोग लग रहे हैं लिब्रास ये मंथ में, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड। और करियर की बात करूँ या ओवरऑल लाइफ की मैं आपकी बात करूँ, बहुत गुड लक आपके साथ है यहाँ पर, किस्मत आपके साथ यहाँ पर देने वाली है ये महीने, ठीक है। बहुत अथॉरिटेटिव आप फील करने वाले हो, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बखूबी यहाँ पर निभाने वाले हो, ठीक है। लीड वाली वाइब से मुझे, लीडरशिप वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत से लोगों को आप लीड करने वाले हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर दराज आप बहुत, आपकी पहुँच बहुत होगी, आपको जाना जाएगा।
नेम फेम आते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, स्पॉटलाइट मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है एक पीक पर, जैसे कुछ अचीव करना चाह रहे थे आप, कुछ पाना चाह रहे थे। अभी ये देखो मेंटल लेवल पर हो सकता है और ये फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है। जैसे कि कुछ आप पाना चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, या फिर पर्टिकुलरली आप किसी चीज़ पर आप बहुत काम कर रहे थे, वो आपको पाना था, वो आप अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लेट्स सी आगे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी हमें। कुछ तो है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना, मतलब कुछ सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, ओके, मुझे नहीं पता है ये बहुत ही पॉजिटिव लगेगा आपको या फिर ये बहुत फ्लक्चुएशंस रहेगी, मुझे नहीं पता, अभी हम देखने वाले हैं। बट जो भी चीज़ है ना बहुत इनलाइटेंड होंगी, मतलब आप जागोगे किसी चीज़ से तुरंत। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो रहा है जिससे आप जाग रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ओके मुझे मेरी लाइफ में ये इसलिए हुआ, मुझे ये करना है, या अब मैं ट्रैक पर आया या आई, मतलब वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक अवेकनिंग मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लिक कर रहा है कुछ आपको यहाँ पर। ये कुछ लोगों के लिए आहा मोमेंट हो सकता है, कहने का मतलब कुछ क्लिक कर गया, ओह वाओ, मतलब ये था, मतलब वो समझ में आ गया, ओके ये चीज़ इसलिए हुई है मेरे साथ, मुझे यहाँ तक लाना था, ये इसलिए हुआ, मतलब वो समझ आ रही है आपको। या लेट्स सी, और देखते हैं आपका। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। आप अपने आसपास के लोगों पे बहुत प्रभाव बनाने वाले हैं, आपकी बातों से बहुत लोग प्रभावित होने वाले हैं लिब्रास अगस्त मंथ में। ओह माय गॉड, मुझे ये ऊर्जा भी मिल रही है कि कोई जो भी चीज़ आप अचीव कर रहे हो ना लिब्रास, बहुत मेहनत लगी है आपकी, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, बहुत पापड़ बेले हैं आपने, मतलब बहुत कुछ देखा है आपने इसको अचीव करने के लिए। अभी ये कोई भी ये मेंटल पीस है या फिर मतलब ये कुछ भी है, मतलब उसको पाने के लिए ना आपने बहुत पापड़ बेले हैं, मतलब बहुत मेहनत करी है, बहुत कठिनाइयों से आप गुजरे हो इस पावर को पाने के लिए, इस पोजीशन को पाने के लिए, इस या फिर इस विद्या को पाने के लिए, इस विजडम को पाने के लिए। एग्जैक्टली ये कुछ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू, मुझे प्लीज़ बताएं। या 4 of Wands, Judgment, Sun, Three of Wands, Ten of Swords, Hanged Man, Strength, Moon, yeah, bottom of the deck, High Priestess, okay। लिब्रास, अभी आपसे कुछ चीज़ें हिडन हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर हो रहा है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखना चाहूँगी, ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके जीवन में, और वो बदलाव अभी से होना शुरू हो गया है। कुछ लोग इंटरनल लेवल पर बहुत चेंजेस फील कर रहे होंगे, मूड स्विंग्स आप लोगों को अभी से ही हो रहे होंगे, लगभग कुछ वक्त पहले से ही आपको ये चीज़ें स्टार्ट हो गई होंगी, मूड स्विंग्स होना, ठीक है। या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट्स आप फील कर रहे हो, राइट। और मैं कहूँगी अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मैं ये भी कहूँगी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है बस हो रहा है। बस मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों के अंदर बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव हो रहे हैं, और
कुछ लोगों को वो फिज़िकली भी फील हो रहे होंगे, आपके सराउंडिंग में भी आपको फील हो रहे होंगे, सिचुएशंस में भी, ठीक है। बट ये इंटरनल लेवल पर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अबंडेंस, अबंडेंस, ओके। थंडरबोल्ट, टावर की एनर्जीज, हार्मनी, एडवेंचर, आउटसाइडर, क्रिएटर, receptivity, creativity, गोइंग विद द फ्लो। यस, आप बिल्कुल अभी जो चल रहा है ना, आप गोइंग विद द फ्लो हो, आप कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, क्योंकि समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। सच्ची बताऊँ तो समझ में ही आपको कुछ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कि क्या बदलाव हो रहे हैं। अभी कुछ इस तरह का है कि लिब्रास में जो फील कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, कि आप अंदर से बहुत चेंज हो रहे हो, बहुत शिफ्ट्स चल रहे हैं, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी बहुत अच्छा आप फील कर रहे हो, कभी आप बहुत लो फील कर रहे हो, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें उठ के आपके सामने वापस आ रही हैं, थॉट्स वैसे वापस आ रहे हैं, सिचुएशंस वैसे वापस आ रहे हैं, आप कैसे डील करो, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना, केओस हुआ पड़ा है आपके अंदर तो। और ये जो अगस्त का महीना है ना, इस टाइम में भी मतलब अंदर बहुत ना आपकी हलचल मची हुई है। हलचल इन द सेंस कि एक तूफान आया हुआ है आपके अंदर। आप ऊपर से लोगों को बहुत काम, बहुत मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह चल रहे हो, आप वैसे दिखाई दे रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल स्मूथली चल रहे हो, लेकिन अंदर वहीं उसके बिल्कुल अपोजिट आपके अंदर हलचल मची हुई है। और आपको नहीं पता ये हलचल मची क्यों हुई है, हो क्या रहा है एक्चुअल में। आपको ना मतलब आपकी ज़िंदगी में, पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपको सिचुएशंस, डिवाइन जो है आपकी ज़िंदगी में ना अभी इस मोमेंट पर जो भी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, एक तो आपकी हीलिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जो भी पैटर्न्स आपके पीछे रहे हैं ना इमोशनल लेवल पर सिचुएशंस को लेकर के, जो भी चीज़ें अभी वो उठ कर अंदर से बाहर आ रही हैं। ये मैं प्रैक्टिकल लेवल पर कम देख रही हूँ, इंटरनल लेवल पर ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब फिजिकल लेवल पर नहीं दिख रहा है मुझे, इंटरनल लेवल पर दिख रहा है, भावात्मक रूप से आपके अंदर दिख रहा है कि हलचल मच रही है, कि कुछ टूट टूट करके बाहर आ रहा है, कुछ जो अंदर आपके इकट्ठा था ना बैगेज, जो दुख, जो इमोशंस, जो फ्रस्ट्रेशंस, जो गुस्सा आपके अंदर था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, या कुछ सिचुएशंस को लेकर के, कुछ लोगों को लेकर के, वो आपके अंदर से जैसे बाहर आके निकल रहा है, छलक रहा है। मतलब आपके अंदर इमोशनल लेवल पर वो चीज़ें तहलका मचा रही हैं, ठीक है। मुझे पता है कि वही लोग समझेंगे जिनके साथ ये हो रहा है अंदर, ओके। और अब ये वक्त है हीलिंग का, अब आप इससे बाहर आओगे, यहाँ डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, अब आप इस प्रोसेस से बाहर आने वाले हो। अब ये एक स्टेप, ये देख रहे हो, ये 20 नंबर का कार्ड है, और इसके बाद 21 नंबर का कार्ड होता है, जो कि कंप्लीशन को बताता है कि बस इसके बाद इस बैगेज को रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भी एक न्यू स्टार्ट है आपके जीवन में, ये जो भी न्यू बिगनिंग है आपके जीवन में, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में, इसके बाद जो एक नया चैप्टर आपके जीवन में ओपन हो रहा है ना, उसमें ये चीज़ का बैगेज, ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो भी हैवी एनर्जीज है ना, इनको लेकर के, ये पास्ट की ऊर्जा को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। तो यहाँ पर डिवाइन आपकी जगह को खाली कर रहे हैं, ओके। ये जो भी बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, चाहे फिजिकल लेवल पर आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर चुके हो, लेकिन मेंटली इमोशनल लेवल पर वो अंदर ट्रॉमा अभी बंधा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अटकी हुई हैं, तो उन्हें हिला हिला करना डिवाइन उनको रिलीज़ कर रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस आपका अंदर चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इस वक्त में एक, जिसे कहते हैं, जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे ना,
आप हाई वाइब्रेशंस में जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मैं कह रही हूँ आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहे हो, वाइब्रेशंस आपकी हाई हो रही है, अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही ना बैलेंस्ड ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हो ये नेक्स्ट मंथ, ये अगस्त मंथ में आप लोग, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मटीरियली बहुत अटके हुए हो या फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो, नहीं, आप बहुत बैलेंस्ड हो। आपको इस वक्त में हर चीज़ की कीमत समझ में आ रही है कि आपका स्पिरिचुअल होना कितना इंपॉर्टेंट है और मटेरियल चीज़ों को लेकर के बैलेंस वे में चलना कितना ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें, मतलब आपको पता है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट, कितना आपको समय देना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप वो काम करते हुए नज़र आ रहे हो। कितना आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है वो करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कौन से रिस्क लेने हैं, क्या एफर्ट्स आपको डालने हैं, क्या करना है, वो सब आप करते हुए नज़र आ रहे हो। और स्पिरिचुअल लेवल पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन प्रैक्टिस, क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी है, वो सब चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, सारा वो बैलेंस बनाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। और जितना आप इन चीज़ों को बैलेंस करके अगस्त मंथ में चलोगे ना, उतनी ही अबंडेंस मीन्स यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल आपकी लाइफ है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, आपके हेल्थ हो, आपका पैसा हो, आपका करियर हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, वहाँ बैलेंस आ रहा है, वहाँ पर अबंडेंस आ रही है, वहाँ पर ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, चीज़ें बैलेंस मूवमेंट पर चलती, फ्लो के साथ चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं यही बोलूँगी कि आप कुछ तो यहाँ पर ये मंथ में आप अचीव करो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे यह स्टार्टिंग से मुझे नज़र आ रहा था, ज़रूरी नहीं है, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल लेवल पर हो सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ना इंटरनल लेवल पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे आप अंदर से बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो, बहुत संतुष्ट हो रहे हो, एक पीस में जा रहे हो, इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है कि ओके, जो मुझे करना था, जो मुझे पाना था, जो मेरे साथ होना, जो मैं चाहता था या चाहती थी ना, वो मेरे साथ हो रहा है, वो मुझे मिल रहा है, वो वाली सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, और उसे आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत हैप्पी एनर्जीज भी है यहाँ पर, बहुत हाई वाइब्रेशन है। बट एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पर एनर्जीज आपकी ये आ रही है, पर 24/7 ये ऊर्जा नहीं है, उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल कार्ड आपके लिए ना थोड़ा मून का कार्ड भी है। जब भी मून का कार्ड आता है, ये समझ जाइएगा, इमोशन फ्लक्चुएट करेंगे ही करेंगे, ओके। जब जब आप इनर वर्क पे रहोगे, जब जब आपका इनर वर्क हो रहा हो, जब जब आपकी हीलिंग हो रही होगी, आप लोअर वाइब्रेशंस में भी जाओगे, क्योंकि वो चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी आपके, ठीक है। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, लोअर वाइब्रेशंस में आप जा सकते हो, सैडनेस आपको फील हो सकती है। फिर जब आप उसकी रिकवरी करोगे तो आप हाई वाइब्रेशंस में चले जाओगे, तो ये चीज़ें चलेंगी। दैट इज़ वे आपको डिवाइन बोल रहे हैं, बैलेंस बनाकर चलना, मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करना। मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ये आप लिख करके रख लो, ठीक है। मेडिटेशन मस्ट है अगस्त मंथ में, ठीक है। सिर्फ अगस्त मंथ की ही नहीं कहूँगी, लिब्रास, आप लोगों को ऑलवेज मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपका माइंड भी बैलेंस होगा, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान भी दूंगी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज्ञान देती हूँ मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की, ठीक है। चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे अदर रिश्ते हों आपके, तो भाई सन की एनर्जीज है कुछ तो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला हीलिंग हो रही है, तो कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, नया जन्म होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर रिश्तों को लेकर के दिखाई दे रही है, आप संतुष्ट हो, जो रिश्ते आपके साथ कनेक्टेड है, जैसा चल रहा है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे आप बहुत संतुष्टि फील कर रहे हो, बहुत पीस फील कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो रिश्तों के साथ, अपने जो भी आपके लव्ड वंस है उनके साथ आप, जिसे कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इनर मतलब मुझे जॉय आपके लिए नज़र आ रहा है, अंदर से खुशी, अंदर से संतुष्टि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, ये वक्त कंसीविंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए चल रहा है। रीबर्थ होता हुआ, सक्सेस मिलती हुई, जो भी आप अपने रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जिस चीज़ पर भी आप मेहनत कर रहे थे, जो चेंज आप लाना चाह रहे थे, जिस पर आप काम कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, कुछ फिजिकल आप कुछ कर रहे थे, चाहे वो कुछ मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे थे, वो फुलफिल होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 नंबर बेसिकली कंप्लीशन की बात करता है। अभी चाहे वो फर्टिलिटी को लेकर के हो, मुझे दिखाई दे रहा है ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जो आप चाह रहे थे, मैरिज को लेकर के हो, कमिटमेंट को लेकर के हो, हैप्पीनेस को लेकर के हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें आती हुई मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ पर
घर भी चाह रहे थे ना, कोई अगर आप घर लेना चाह रहे थे, अपने खुद का घर लेना चाह रहे थे, या फिर मतलब इन चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करते, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, जिस पर आप काम कर रहे थे वो चीज़ आपकी पूरी होती भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह रहेगा, जैसे कुछ नया नया आपके जीवन में हो रहा है। कुछ होता है ना कि कुछ नया जब हमारे जीवन में होता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने हाई वाइब्रेशंस में हम लोग होते हैं, कितने पॉजिटिव होते हैं। ऐसी ही ऊर्जा मैं आपके पर्सनल लेवल पर यहाँ पर देख रही हूँ। आपके जो लव्ड वंस, अदर रिश्तों की बात करूँ, चाहे मैं आप मैरिड हैं या फिर जिनके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड भी हो सकते हो या रिश्ते में हो सकते हो, उनके साथ आपका संबंध, आपके रिश्ते और आपका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, वो एनर्जीज, और ये सिर्फ मैं एक फिजिकल लेवल पर नहीं बात कर रही हूँ, ये एक इंटरनल लेवल पर, सोल लेवल की बात कर रही हूँ। ठीक है, सोल लेवल पर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी आपको, वो संतुष्टि मिल रही है आपको। ठीक है, वो एनर्जीज में आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जीज, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप चीज़ों को देख पा रहे हो। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला पर्सन, ये चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है, किसी को आप गलत समझ रहे थे, तो आपको, जैसे कहते हैं ना, थर्ड आई, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई ओपन होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप फील कर पा रहे हो एनर्जीज़ को कि ये पर्सन मेरे लिए सही है। ओके, किसी को आप गलत समझ रहे थे, वो सही था आपके लिए इंसान, या सही थी वो पर्सन आपके लिए, तो वो एनर्जीज भी मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ। तो वो संतुष्टि आपके अंदर आ रही है। ठीक है, एनर्जीज वाइस वर्सा। ठीक है, आप गलत समझ सकते हो, सही समझ सकते हो, ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, पता है मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो थर्ड आई चक्रा ओपन होने का मतलब ना ये नहीं होता है कि आपको भूत प्रेत नज़र आ रहे हैं, स्पिरिट्स नज़र आ रही हैं, या फिर कुछ अजीबोगरीब आपको नज़र आ रहा है। थर्ड आई चक्रा का ओपन होने का मतलब गाइस यही होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, आप उनकी ट्रू इंटेंशंस को समझ पा रहे हो। आपके सामने पहले कुछ जब तक थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं होता ना, आपके आसपास जो लोग आपसे बोल रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पाते हो कि वो आपको सही बोल रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, क्या वो असल में सही बोल रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होती है ना, वो वाइब्रेशन आपको उनसे मिल जाती है, भले ही वो कितने कॉन्फिडेंटली सामने आपसे कुछ भी बोल रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये इंसान सही बोल रहा है, मेरे लिए ऑनेस्ट है या नहीं है, या ये मुझे घुमा रहा है। समझ रहे हो, थर्ड आई चक्रा का ओपन होने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप एनर्जीज को फील कर लेते हो, आप उनकी इंटेंशंस को फील कर लेते हो। इसलिए बोला जाता है कि थर्ड आई चक्रा तभी ओपन कीजिए जब आप रेडी हो, क्योंकि बहुत से रिश्ते आपके टूटते हैं, बहुत से रिश्ते आपके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी असलियत को देखना स्टार्ट कर देते हो। तो डराने वाला मतलब ये होता है कि हर किसी को थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली अच्छी चल रही है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके आसपास झूठ भी चल रहा होता है, वो इंसान जिस पर आप जन्म कह रही हूँ, कितने सालों से आप ट्रस्ट करके बैठे हो, वो आपको चीटी कर रहा हो। आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ, आपको उसकी इंटेंशंस पता चली, वो रिश्ता खत्म। समझ रहे हैं, एक तरह से ये अच्छा भी है और एक तरह से कुछ लोगों के लिए ये बुरा हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब बोला इसलिए जाता है कि थर्ड आई चक्रा को तभी ओपन कीजिए जब आप रेडी हों, जब आप इन सब चीज़ों को देखने के लिए रेडी हों, जब आप ये देखने के लिए रेडी हों कि वाकई में मेरे आसपास जो लोग हैं वो सही है भी या नहीं। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा खतरनाक वे में बोला जाता है कि खतरा है इसमें। तो रेडी हो तभी ओपन करो, अदरवाइज मत करो कि पता चले आप सोचें कि अरे ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये तो बंदा ऐसा था और मैं ऐसा समझ रहा था, मतलब बिल्कुल ही उल्टा। आप इससे इंसान पागल हो सकता है। कहते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया तो आप पागल हो जाओगे। क्या मतलब, कुछ ऐसा थोड़ी है कि आपके ऊपर कुछ आ जाता है, कुछ भूत प्रेत आ जाता है आप पागल हो जाओगे, नहीं। इसका मतलब आपको ये लगता है कि ओ इतने सालों से, 20 साल से, 25 साल से मैं जिस पर्सन के साथ डील कर रहा था या कर रही थी वो तो झूठ था, तो उस इंसान में, उस कंडीशन में वो इंसान पागल ही होगा ना, कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी, राइट। तो इसलिए थर्ड आई चक्रा तभी करें जब आप एनलाइटेंड हो, जब आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। शायद आप ही के लिए था ये ज्ञान और मैंने दे दिया आपको। ओके, लेट्स सी। अब बात करते हैं आपकी करियर की। तो भाई करियर, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन कह रहे हैं आइडियाज़ आपको इस समय आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लिब्रास, अगस्त मंथ में बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कर लेता हूँ, कुछ है आपके अंदर, आ रहा है आपको, रिसीव हो रहा है आपको कि मुझे इस प्लान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। रुको मत, सोचो मत, चल पड़ो।
एडवेंचर का कार्ड है। ये वक्त आप इस वक्त में किस्मत आपका साथ दे रही है। आप जो करना चाहते हो आउट ऑफ द बॉक्स, जो सोचा है ना, डरो मत, ये मैं सोचो ये होगा कि नहीं होगा। याद रखना इस समय अभी इस मूवमेंट पर आप ये जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आप सोच रहे हो ना, ये सही होगा, ये करना ठीक है मेरे लिए, क्या मैं कर पाऊँगा, वो कर दो, उसे कर दो, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। ठीक है। एडवेंचर और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो आप, अप्लाई करो, अब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, बढ़ो आगे। ओके अपने सर से ये बर्डन निकालो, अपने सर से ये बैगेज निकालो। देखो आउटसाइडर का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है कि ये वक्त अब सोचने का नहीं है कि ये मेरी लिमिटेशन से बाहर की चीज़ है, यार मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की ही नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, अब उस डोर को ख़त्म कर दो, इन दीवारों को तोड़कर ये इसका लॉक खोल के बाहर निकल जाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपकी कोई क्रिएटिव साइड या आपका कोई गिफ्ट या आपका कोई पैशन हो सकता है, खास कर क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत स्पेसिफिक है। अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाओ। अगर इस समय में आपको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है मेरे लिए, क्या है ये कुछ अलग, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो। हर वो काम करना इस वक्त में स्टार्ट कर दो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जो आपको बचपन में करना पसंद था। उन पलों को जीना है आपको, फिजिकली जीना है आपको, मेंटली जीना है आपको। चाहे आप वो जिसे कहते हैं ड्राइंग्स कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चाहे आप कार्टून्स देख रहे हैं, उन पलों को जियो, तभी वो एनर्जीज एक्टिवेट होगी, तभी वो ऊर्जा एक्टिवेट होगी, तभी वो आपके सामने आएगी, तभी आप उसको लेकर के चल पाओगे। तो अब ये वक्त है कुछ नया स्टार्ट करने का, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का, कुछ नया एडवेंचर करने का, ठीक है, रिस्क लेने का, डिवाइन पर ट्रस्ट करने का। बिलीव मी, ये जो भी रिस्क आप ले रहे हो, ये जो भी आउट ऑफ द बॉक्स कंफर्ट जोन से आप बाहर जा रहे हो, मतलब कुछ अलग हट करके कर रहे हो, जो आपको अंदर से एक पुश मिल रहा है कि ये नहीं मैं कर सकता। अपने नॉर्थ नोड से कनेक्ट होना। अभी आप अपने साउथ नोड पे बैठे हो, ठीक है, नॉर्थ नोड से कनेक्ट होना। यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ पर भी रेनबो है, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, तो उसके लिए कदम आपको आगे बढ़ाना है। ये मंथ आपके लिए बहुत लकी है, ये मंथ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, तो प्लीज़ वो रिस्क लीजिए, वो उस काम को करिए। आपको बोला जा रहा है आपके साथ कुदरत है, आपके साथ डिवाइन शक्तिज़ हैं, दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ हैं, किस्मत का चक्र आपके साथ है, भाग्य आपका इस महीने साथ दे रहा है। तो जो रिस्क लेने हैं इस मंथ ले लो। अब रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फूल बन जाओ, कि बिना सोचे समझे चल पड़ो। वाकई में जो चीज़ें आ रही है ना माइंड में कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, उसको करना है आपको, बिना सोचे समझे भी नहीं बोल रही मैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ये नहीं कि आंखें बंद करके चल पड़ो। कहने का मतलब ये जो आपको लग रहा है ना कि हाँ ये मेरी पावर है या मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन माइंड आपको क्या बोलता है, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है आप कर सकते हो, आपका माइंड आपको क्या बोलता है, नहीं कर पाओगे, अभी तक तो किया नहीं है, हवा टाइट हो जाएगी राइट कि नहीं कर पाओगे। थोड़े से जॉक्स चल सकते हैं यार, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कर दो, ठीक है, कर दो इस महीने। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को क्या लेकर कर रहे हो आप, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, हेल्थ की तो ऐसी की तैसी है आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, थोड़ा सा जोक को समझ लीजिए, ठीक है, मजाक भी करना अच्छा रहता है, इतना सीरियस नोट पर नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर है इसी तरीके से आपको अपनी ऊर्जा को भी थोड़ा लाइट रखना है लिब्रास, ठीक है, थोड़ा अपनी ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को जियो, अपने आप से जियो, अपने बचपन के साथ कनेक्ट हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी ले रहे हो आप में से कुछ लोग, तो आपको कुछ ना हल्का होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करने की ज़रूरत है, हंसी की ज़रूरत है, जॉक्स की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्शन बढ़ाइए, ठीक है, आई मीन उनके साथ कनेक्शन बढ़ाइए मतलब जॉक कीजिए, कुछ कॉमेडी शोज़ देखिए जो आपको आपकी ऊर्जा को लाइट करें। ओके, इतना स्ट्रेस मत लो अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन को जियो बस। आपको डिवाइन आपसे ना यही प्रार्थना कर रहे हैं, डिवाइन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माय डियर लिब्रास प्लीज़ अपने बचपन को जियो, अपने आप को लॉक मत करो, अपने इनर चाइल्ड को ना हील करो, अपने इनर चाइल्ड को ना मतलब खिलने दो, तभी आपकी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ यहाँ पर आकर रुकती है, ठीक है।
हेल्थ को लेकर के कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो लिब्रास। हेल्थ मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। मेंटल हेल्थ हो सकती है, खास करके आपकी मून का भी कार्ड है यहाँ पे आउटसाइड, बट ये ना मुझे आपकी सोच से डिपेंड कर रहा है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो भी हो, मतलब अगर आप फिज़िकली भी अपने आप को लो या इल फील कर रहे हो ना, कोई भी मैटर हो सकता है आपका हेल्थ को लेकर के, वो आपके दिमाग से कनेक्टेड है। यहाँ पर मुझे डिवाइन ये बता रहे हैं कि वो सब कुछ आपके दिमाग से रिलेटेड है। मे बी आप ऐसा सोचते हो, या फिर कुछ अच्छा करने के बारे में अगर आप सोचते हो अपनी हेल्थ को लेकर के, लेकिन आप कर नहीं पाते, घुमा फिरा कर वो चीज़ आपके दिमाग पर आ रही है कि आप नहीं कर रहे, आपका माइंड नहीं करने दे रहा। कभी सोचते हो लेकिन फिर में भी उस एनर्जीज में नहीं जा पाते, आपको लगता है नहीं कर पाऊंगा। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं की, एक दिन जिम गए, दूसरे दिन नहीं गए, या 2 दिन गए, 4 दिन नहीं गए। वो वाली हालत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक दिन अच्छे डाइट को फॉलो किया, एक दिन अच्छे रूटीन को फॉलो किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद फिर रहने दिया, तो वो चीज़ आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ को, इस ऊर्जा को चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा हेल्थ को लेकर के ना आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, हेल्थ पर थोड़ा फोकस कीजिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए, अपनी ऊर्जा को थोड़ा चेंज कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप अगर मन से, एक होता है ना कि दृढ़ होना पड़ेगा आपको कि हाँ मुझे ये करना है, करना है, करना है, मुझे इस चीज़ को रोकना नहीं है। जब तक आप अपने साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर के, तब तक आप नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर डिवाइन ये बोल रहे हैं। डिवाइन तो आपको समझ में आता है ना, अभी पिछली मैंने कल की रीडिंग्स में यही बोला है। कुछ लोगों के, कुछ ऐसे लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं जो ये पूछते हैं ये डिवाइन कौन है भाई, बताइए। ऐसे लोग भी आते हैं, डिवाइन कौन है भाई, सीरियसली। ओके, तो यस, थोड़ा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ पर। ओके, गुड रूटीन को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू फॉलो कीजिए, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ओके, मुझे यहाँ पर हेल्थ आपकी लो दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ, उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे टाइट होकर के। ओके, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो आप ये मंथ में बहुत कंटेम्पलेट करोगे, अपने आप से कनेक्ट होगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे। ये वक्त पता है कैसा आ रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना लिब्रास, वो आप डिवाइन पर छोड़ रहे हो, और जो आप कर सकते हो ना वो आप कर रहे हो। ये बहुत 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 अच्छी चीज़ है लिब्रास। मतलब जो आपके हाथ में चीज़ नहीं है, जो आपको पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका आउटकम क्या होगा, वो आप डिवाइन पर छोड़ रहे हो, यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो कि ये आप देखो। ठीक है, ये आपका काम है। मेरा काम क्या है, करना, मुझे सिर्फ करना है, तो वो आप कर रहे हो। और आप जितना कंटेम्पलेट करोगे, जितना मेडिटेट करोगे, आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे। आपका डिवाइन के साथ, उस सोर्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे। ये मंथ जादू, मैजिक कहाँ से होगा, मेडिटेशन से होगा आपके जीवन में। ये बदलाव कहाँ से आएंगे, आपकी मेडिटेशन से आएंगे। तो ये वक्त मेडिटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। ठीक है, इस वक्त में बहुत हाई होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत कॉन्फिडेंट आप लोग फील करने वाले हो। या अब कर लेते हैं ब्लॉकेज की बात। देखो लिब्रास, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाली इन दोनों कार्ड्स को लेकर के। जो मेन मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं ना, अपने माइंड पर काम करो। ये मंथ आपका माइंड आपको बहुत कंट्रोल करता है। आपका माइंड भी कौन सा, नेगेटिव माइंडसेट, अपने साथ आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, या फिर आप सिचुएशन को बहुत जल्दी नेगेटिवली ले लेते हो। मैंने बोला ना फ्लक्चुएशंस होंगी, तो उससे बाहर निकलना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। इस दौर से भी आप निकल सकते हो। मेडिटेशन आप जितना करोगे ना, इस टाइम पीरियड को आप इजीली निकाल लोगे, फ्लक्चुएशंस को भी इजीली निकाल लोगे। ये इफेक्ट नहीं करेंगी आपको बहुत ज़्यादा। ये इफेक्ट कब करेंगी, अगर आप दूरी बना लेते हो मेडिटेशन, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो या फिर अपने आप से कनेक्ट नहीं होते हो। जितना आप मेडिटेशन करोगे आपका मन शांत होगा। आपका मन शांत होगा तो ऐसे मूवमेंट पर भी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपकी हीलिंग हो रही है अंदर, जब डिवाइन आपको हील कर रहे हैं, आपके एंजल गैब्रियल हैं यहाँ पर,
ओके जब आप खास कर ये ना रिश्तों की हीलिंग मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, रिश्तों को लेकर के है, कुछ जड़ में आपके प्रॉब्लम है, आपके रूट्स में आपके कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है, समझ रहे हो आप। और मैसेजेस आप बहुत ज़्यादा रिसीव करोगे, डिवाइन से डायरेक्ट मैसेज आपको रिसीव होने वाला है, डायरेक्ट आपको गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्ट आपको पाथ दिखाया जाएगा, डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि अब आपको करना क्या है, चाहे वो अपने ऊपर है चाहे वो अपनी लाइफ में है। तो उनके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना, ये जो आपका माइंड है, जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डूब जाते हो और सोचते सोचते नेगेटिव हो जाते हो, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, या फिर इस ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा इसको डील करना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितना आप अलाइनमेंट में रहोगे डिवाइन के साथ, जितना आप मेडिटेशन करोगे और अलाइनमेंट में रहोगे डिवाइन के साथ, उतना आप इस चीज़ से डील कर पाओगे, इतना आप अपने इमोशंस में डूब नहीं जाओगे। ठीक है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और मून का कार्ड तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड भी है यहाँ पर। ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। पहली बात तो लिब्राज, आपके जो भी प्लान्स है, मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ, जब जो भी आपके प्लान्स है, जो आप अपने जीवन में भी करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आइडियाज़ चल रहा है, डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्रिएटिविटी आपकी इस समय स्ट्रेंथ रहेगी। जितना आप क्रिएटिव सोचोगे, जितना आप क्रिएटिवली आगे बढ़ोगे, अपने गिफ्ट्स के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ कनेक्ट होगे, उतना ही आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, उतना ही आपके इमोशंस भी फ्लो में रहेंगे, उतने आपके इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। और जितना आप अपने दिमाग में, मैं कहूँगी कि ये वक्त ना, इस ऊर्जा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाओ, अपने टैलेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको करना पसंद है, जो पैशन की बात छोड़िए आप, जो आपको बचपन में बेसिकली करना पसंद था, जो आप बचपन में करते थे, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, जो भी कुछ, डांस वगैरह जो भी है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। जब आप उस ऊर्जा में रहोगे ना, ये ऊर्जा अपने आप भाग जाएगी डर के, ये आएगी ही नहीं। वक्त ही नहीं है ना इस ऊर्जा के लिए। आप तो अपने ही काम में, अपनी ही चीज़ में बिजी हों। ठीक है, तो इससे बचने का सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि जब जब ये ऊर्जा आएगी, जब जब आप इतने सोच में जाओगे ना, जब जब आप इतनी गहरी सोचों में जाओगे, तो उतनी ही आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे, उतना ही आपको सब नेगेटिव दिखेगा अपने आसपास। चाहे जितना भी पॉजिटिव हो रहा हो, आप उसमें नेगेटिविटी को ही ढूंढोगे। तो ये मत करना। उतने ही आपको अपने आसपास जो है ना, सभी लोग बुरे नज़र आएंगे, सभी लोग आपको चीट करते हुए नज़र आएंगे, तो ये नहीं करना है। और डेफिनेटली अपने सीक्रेट्स तो शेयर नहीं ही करने हैं, अपने प्लानिंग्स आपको शेयर नहीं करनी है, अपनी बातें आपको किसी को नहीं बतानी है, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर इस वक्त में आपके सामने हो सकती हैं। कुछ फियर्स को आप यहाँ पर फेस करने वाले हो, कुछ फियर्स को आप यहाँ पर फेस करने वाले हो। कुछ लोग ना मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि किस तरह के फियर्स, ये मैं आपको कैसे स्पेसिफाई कर सकती हूँ यहाँ पे जनरल रीडिंग में, राइट। कुछ फियर्स आप डेफिनेटली यहाँ पर फेस करोगे। लेट्स सी लिब्रास, आपके लिए अगस्त मंथ में और क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मदर गॉड, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। ओके, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। यस, इस समय आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, ग्रेस के साथ चीज़ों को हैंडल करो। देखो, आपको ना अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, अपने थॉट्स को हाई रखना है। ठीक है, एक जैसे क्वीन और किंग की तरह डील कीजिए अपने आप को। ठीक है, अबंडेंट फील कीजिए, डिवाइन को ग्रेटफुल, डिवाइन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल रहिए। जो आपकी लाइफ में उन्होंने अच्छी चीज़ें आपको दी है ना, उसको लेकर के डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो ये मंथ में। थैंक यू बोलो, आपको अपने आप रास्ता दिखेगा। आप खुद, ऐसा हो नहीं सकता आप अगर डिवाइन के साथ इतने कनेक्टेड हो ना, आपको ऐसी एनर्जीज छू जाएं या इफ़ेक्ट कर जाएं। छूने की तो बात छोड़िए, कि जो चेंजेस आपके जीवन में होने हैं वो होने हैं। यूरेनस की ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ अचानक से कुछ बदलाव आपके जीवन में होंगे जो आपको और आगे लेकर के जाएंगे स्पिरिचुअली, जो आपको
एनलाइट करेंगे, जो आपको अवेकन करेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होगी यहाँ पर, लेकिन आपको किस तरीके से डील करना है, आपको इस ऊर्जा को एम्ब्रेस करना है, ना कि इसको नेगेटिवली आपको लेना है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। लीजिए, आप एंजल्स द्वारा, अपनी डिवाइन टीम के द्वारा, स्पिरिचुअल टीम के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ओके आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस पल को इंजॉय करो, इंजॉय करो। देखो आप ग्रो कर रहे हो तो इंजॉय करो। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट, इंजॉय। देखो मैं बोल रही हूँ ना अपनी एनर्जीज को, मैंने उस समय भी आपको बोला जब मैं जॉक मार रही थी यहाँ पे, कि हंसो हंसो, खुश रहो, अपनी एनर्जीज को लाइट करो, और ना अपनी इमेजिनेशंस को बढ़ा दो। इस समय लिब्रास बड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा ना आपको एक फेयरी टेल में घुसने की ज़रूरत है ठीक है, ऐसी इमेजिनेशंस में जाने की ज़रूरत है। लिटरली बचपन, जैसे बचपन में हम सपने देखते थे, कहानियाँ बुनते थे, राइट, उस एनर्जीज में टैप इन कीजिए। वो आपको पॉजिटिव होने में, वो आपकी ज़िंदगी को शिफ्ट करने में बहुत मदद करेगी। बिलीव मी, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। डोंट वरी, सब चीज़ें फ्लो में चलेंगी। डोंट वरी, डरो मत, घबराओ मत कि क्या चेंज आ रहा है भाई मेरी लाइफ में। घबराना नहीं है आपको लिब्रास, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लेट्स सी, लेट गो ऑफ गिल्ट। अगर किसी तरह का गिल्ट है, सैडनेस है, या जो भी आपके अंदर चल रहा है ना कि मेरे साथ ये हो चुका, मैंने किसी के साथ गलत किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई एंगर है, कोई गिल्ट है, रिलीज़ कर दो उसको। उसका वक्त नहीं है अब, उसका वक्त नहीं है अब। आपको बोला जा रहा है ना, वो चीज़ें निकलेंगी ना इस वक्त में, वो निकलेंगी तभी जब आपको उनको रिलीज़ करना है, जब आपको उनको निकालना है अपने जीवन से, ओके। ये वक्त है उन चीज़ों को पूरी तरीके से रिलीज़ करने का। या बाउंटीफुल नेचर, देखो नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करो। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बचपन में भी गार्डनिंग करना, या फिर प्लांट्स को वाटर देना, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्लावर्स के साथ कनेक्शन, प्लांट्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मे बी अभी आप में से कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अपने कनेक्शन को फिर से बिल्ड कीजिए, वो सब चीज़ें दोबारा से कीजिए। मुझे लिटरली यहाँ पर वो डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि आप बचपन में प्लांट्स को वाटर देते थे, आपके घर में प्लांट्स जो लगे थे, आपको अच्छा लगता था, आप बहुत अच्छा फील करते थे। तो अभी मे बी टाइम की कमी की वजह से, या फिर शेड्यूल ऐसा हो सकता है आपका, उस वजह से आपने वो सब काम करना बंद कर दिया। प्लीज़ दोबारा से करो, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ ना, हर वो छोटा छोटा बड़ा बड़ा काम जो आप बचपन में करते थे, ये मजाक में मत लेना बिल्कुल भी लिब्रास, इस ऊर्जा को, ठीक है। जो आप छोटा छोटा बड़ा बड़ा काम करते थे ना बचपन में, वो काम कीजिए। क्लीन एनर्जी, फूड, ओके। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो भी, एक तो पहली बात तो आपको खाने पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, कैसा आप फूड इनटेक कर रहे हो, ठीक है। हेल्दी फूड ले रहे हो या फिर अनहेल्दी, वो चीज़ें भी आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालेगी, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी प्रभाव डालेंगी। आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपका खान पान बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपको अपनी कुछ फूड हैबिट्स हैं जिन्हें चेंज करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अच्छी हेल्दी फूड को अपने जीवन में लेकर के आइए। जो फूड आपको हाई वाइब्रेशंस में लेकर के जाए, हाई वाइब्रेशनल जो फूड्स होते हैं, उनको खाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। लेट्स सी, और आपको क्या मैसेज है, कुछ ऐसा है जो आपको, जिस पर और फोकस करने की ज़रूरत है इस समय लिब्रास। सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द। देखिए, पहले तो अपनी लाइफ में ना देखो, डीक्लटर करो अपने जीवन में, देखो अननेसेसरी क्या चीज़ें हैं, क्या, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना, देखो ये वक्त ना रिलीजिंग का है लिब्रास, ये वक्त जगह बनाने का है लिब्रास। अननेसेसरी थॉट्स, इमोशन तो रिलीज़ हो ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप अपने घर में, अपने स्पेस में जहाँ आप रह रहे हो फिजिकली, वहाँ देखो कि क्या चीज़ें हैं जो अननेसेसरी आपने कैरी कर इकट्ठी करके रखी हुई हैं, उनको रिलीज़ करो, जगह बनाओ। वो भी आपके मेंटल स्ट्रेस का, वो भी आप पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है वास्तु के हिसाब से। तो अपने होम को क्लीन करना, अपने वर्क प्लेस पे अपने डेस्क को क्लीन करना, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और बैलेंस क्रिएट करना अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ में, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में आपको डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा ना चीज़ों को ईजी कीजिए, मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। मैनेज करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा, सिंप्लीफाई कीजिए चीज़ों को थोड़ा। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, यस, प्रोग्रेस आपकी तरफ आ रही है। आप ये वक्त ना मैनिफेस्ट करने का है। क्या मैनिफेस्ट करने का है? जो भी आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, जो स्पेसिफिक कोई चीज़ है आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए या मैं इस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैनिफेस्ट करो। ये वक्त बहुत पावरफुल है, ये वक्त आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है। इस वक्त को यू वेस्ट मत करने दो। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा हीलिंग का टाइम है। मेडिटेशन करो, अपने साथ कनेक्ट हो, अपने आप के साथ अपने आप को वक्त दो। थोड़ा टाइम वेकेशन के लिए आपको जाने की ज़रूरत है या अपने साथ बिताने की ज़रूरत है, नेचर में टाइम देने की ज़रूरत है। तभी आप अपने जीवन में ना इस समय सही एक्शन, सही डिसीजंस बना पाएंगे, ठीक है। तभी आप अपने माइंड को भी बैलेंस कर पाओगे, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन यहाँ पर ना 10 ऑफ फायर है। आप में भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालिए, यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है लिब्रास, ठीक है। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कितनी रेजोनेट हुई है आपसे, गाइडेंस आपसे कनेक्ट होती है कि नहीं होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो ज़रूर उन तक पहुँच पाए। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।